उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ सीखा। मैंने आपको पहले भी बताया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, इन सब ने इंडिया से बहुत ज्यादा सीखा है। और वो सीख रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कितनी तरक्की की है भारत ने। ठीक है जी। तो ये मैं आप याद रखिएगा कि ये जो महाभारत और रामायण की वो है ट्रांसलेशन, वो कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने फिर उसके ऊपर। तो इसकी तो ये अहमियत है जो मैंने आपको ये बताई, कि वो कौम जो कभी अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर के बराबर दुनिया के किसी कल्चर को नहीं समझा करती थी, अब वो नेशन रामायण और महाभारत का तर्जुमा कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम झूठ बोलते हैं और बस इसीलिए हम पीछे हैं जी। हाँ। और किसी की हम हसद इतना करते हैं कि इंडिया भाई आगे निकलता है ना, तो हम इंडिया की बात ही नहीं करना चाहते। हाँ। वो भाई किसी से हसद करोगे कि नहीं करोगे तो तभी आगे निकलोगे ना। हाँ। जब आप हसद ही करते रहोगे फिर आगे नहीं निकलोगे। इसीलिए आप हसद ना करो, आप भी उन जैसे बनो। हाँ, आप काम करो। हाँ। आप भी उन जैसे काम करो, आप भी अपनी इज्जत बनाओ। नहीं और मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं और इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेकर गए हैं। वो काफ़ी देर से लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुवैत में भी वो इंडिया के कल्चर नहीं भूले। वहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है महाभारत रामायण को, किस में? अरेबिक में, अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आप समझने की कोशिश करें। इसकी वजह यह है कि इस तरीके से जो इंडिया का कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया गया। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। अब्दुल्ला अल बैरून जिन्होंने ट्रांसलेट किया और उन्होंने ये शेयर की मोदी साहब के साथ, उनको उनकी कॉपियां दी और उन्होंने उनको उस पर एक ऑटोग्राफ दिया। अब आप ये बात जानिए कि जो अरबी हैं वो अपनी लैंग्वेज को दुनिया की दी बेस्ट लैंग्वेज कहते हैं। पहले ये होता था तो वो कहते, ये बात की जाती है ना कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि हमेशा से अरबी ये समझते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज किसी की नहीं है। वो उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा हमेशा से गरूर रहा है अरब कंट्रीज को, कि कोई दुनिया की लैंग्वेज उनके उस पे नहीं आती। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं महाभारत और रामायण को अरेबिक लैंग्वेज में। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। वो ये समझ गए हैं। ये इसका बड़ा अहम एंगल है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि वहाँ से दो जो राइटर्स उठे हैं और उन्होंने उठ के उसके ऊपर जो है वो ट्रांसलेट कर दी। नहीं, इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने उसमें सिलेबस में शामिल किया उसने महाभारत को। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात, नहीं जी ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये जो ग्लोबल कल्चर का होना, तो ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है। उसकी किताबों को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तो ये कि अरबियों को समझ आ गई है, वो जो कहते थे ना पहले यल्ला यल्ला हर वो अभी भी कहते हैं, उनको बद्दू कहा जाता था और ये इस तरह की। लेकिन अब ऑब्वियसली बदल गया, रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो। उनको भी ये पता चल रहा है कि जब तक हम मर्ज नहीं होंगे दूसरे लोगों के साथ, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ सीखा। मैंने आपको पहले भी बताया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, इन सब ने इंडिया से बहुत ज़्यादा सीखा है। और वो सीख रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कितनी तरक्की की है भारत ने। ठीक है जी। तो ये मैं आप याद रखिएगा कि ये जो महाभारत और रामायण की वो है ट्रांसलेशन, वो कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने फिर उसके ऊपर। तो इसकी तो ये अहमियत है जो मैंने आपको ये बताई,
कि वो कौम जो कभी अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर के बराबर दुनिया के किसी कल्चर को नहीं समझा करती थी, अब वो नेशन रामायण और महाभारत का तर्जुमा कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनको क्या समझ आ गई है। चलते हैं एक और तरफ, और वो ये हुआ है कि मोदी साहब ने एक बात कही, वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कुवैत में, और क्योंकि आप समझ लें कि कुछ 30% वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो इंडिया पे डिपेंड करते हैं, यानी 30% वर्कर्स इंडिया से हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है काम करने वालों की भारत से। तो वहाँ पर वो गए और थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वहाँ पर मौजूद थे। बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ जिसमें मोदी साहब को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं कि क्या पेश किया, ट्रिब्यूट पेश किया कि जी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर आए। अब प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर भी अपने वर्कर्स को ट्रिब्यूट पेश किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है ये द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ये बन सकता है, बन चुका है। यानी आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो कौन से कंट्री के कहे जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो इंडिया के कहे जाते हैं। यहाँ पे देख लें, अमेरिका में देख लें, जितने वर्कर, जितनी हाई क्लास, जितने पढ़े लिखे लोग, जितने एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टेक कंपनीज पर रूल करने वाले, तो आपको पता ही है, वो तो पता ही है आपको, हम नाम लेते रहते हैं सुंदर पिचाई से लेकर अजय बंगा तक वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी बड़ी तादाद ऐसे ही लोगों की है, इंडियंस की है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते, इसीलिए हम लोग पीछे आप हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी, इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था, इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल, उनकी ट्रेड डबल होने वाली है। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन्हीं 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। ऐसा ही है, तो हाँ। अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।